क्लास 9th बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी ने ये कविता लिखी है कि इतने कानून होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा भयानक बात यही बात है कि बच्चे काम कर रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें पढ़ना लिखना खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में बच्चे काम कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो बच्चे काम कर रहे हैं? इसी कविता में राजेश जोशी वर्णन करते हैं। चलिए देखते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। पूरी सड़क कोहरे से ढकी हुई है, सर्दी का समय है और ऐसे में बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह है। राजेश जोशी कहते हैं सबसे भयानक है ये पंक्ति और इसे विवरण के रूप में लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। सवाल की तरह लिखकर आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, और ये सवाल किस पे लिखा है? इस सरकार पर लिखा है। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्रश्नात्मक सी शैली इसमें देखने को मिल रही है। अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो उनका काम कौन कर रहा है? अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो उनका काम कौन कर रहा है? बच्चों का काम क्या है? कौन खेल रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन लिख रहा है? क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? मतलब क्या जितनी संसार की गेंदें है, बॉल है, सब अंतरिक्ष में चली गई जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या ये सभी समाप्त हो गई? क्या ये गेंदें अंतरिक्ष में चली गई? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या दीमकों ने सारी रंग बिरंगी किताबें खा ली बच्चों की, जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो उनके पास और कोई काम नहीं है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए वो सारे खिलौने? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए बच्चों के खिलौने जो खेलने की उम्र में काम कर रहे हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें? या मदरसों का अर्थ विद्यालयों से है। क्या सारे विद्यालय बह गए हैं किसी भूकंप में? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय बचे नहीं है जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? क्या अचानक सारे खेलने के मैदान खत्म हो गए, बच्चों के घूमने के बगीचे खत्म हो गए जो बच्चे काम कर रहे हैं? क्या घर में उनको खेलने का आंगन खत्म हो गया है? एकाएक मतलब अचानक, और मदरसा का अर्थ है विद्यालय। तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में? अगर सब कुछ खत्म हो गया तो फिर क्या बचा है? अगर खेलने के खिलौने, पढ़ने की किताबें, खेलने के मैदान, बगीचे खत्म हो गए तो बच्चा क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि आगे कहते हैं अगर सच में ऐसा हो चुका होता तो कितना भयानक होता और ये सब नष्ट हो जाता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों पर से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। मतलब कवि कह रहे हैं कि कितना भयानक है ये जो अब हुआ है, कि सारी चीजें ज्यों की त्यों यथावत है, सब चीजें विद्यमान है, लेकिन फिर भी बच्चे, इस दुनिया के सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं, सड़कों पर भटक रहे हैं और काम कर रहे हैं। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिन्हें इस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए। बड़ी मार्मिकता से इस कविता में बाल श्रम का वर्णन किया और यहाँ पे हस्म माबूल शब्द आया जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों, यथावत। कविता पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट कविता किस पे चाहिए बताना कमेंट में।